दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और अगर आप सभी के लिए आज एमपी पुलिस का वापस से आज से आपकी फिर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आपकी अब डेली क्लास रहेगी एमपी पुलिस की, जिसमें आपको एमपी जीके प्लस साइंस के क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने शुरू होता है। यहाँ से हम आपको 2016 से अभी तक जितने भी एग्ज़ाम में 2016 से 2021 तक के पीवी पुलिस कांस्टेबल के सारे ओल्ड पेपर हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नदी तमसा, ये 20 जुलाई 2016 का पेपर है। नदी तमसा जिनको ताउन भी बुलाया जाता है कहाँ उत्पन्न होती है? नदी तमसा जिसे ताउन भी बुलाया जाता है वो कहाँ उत्पन्न होती है? वेरी गुड, वो सतना। नदी तमसा जिसको ताउन भी बुलाया जाता है कहाँ से उत्पन्न होती हैं? तो सतना से उत्पन्न होती है। अगला शब्द ग्रेड स्लेम रिक्त स्थान खेल के साथ जुड़ा हुआ है। ग्रेड सेल किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? ग्रेड सेल में जो है वो टेनिस के साथ जुड़ा हुआ है। टेनिस। अगला 8 दिसंबर 2016 को, चलिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश विधान भवन को किसने अभिकल्पित किया था? मध्य प्रदेश विधान भवन को किसने अभिकल्पित किया था? वेरी वेरी, चार्ल्स कोरा ने। मध्य प्रदेश विधान भवन को किसने अभिकल्पित किया था? तो चार्ल्स कोरा आ जाए। अगला कोशक महल रिक्त स्थान में स्थित है। कोशक महल कहाँ स्थित है? बुरहानपुर, नरेसर, कारियन, चंदेरी। कौशल महल कहाँ पर स्थित है? तो कौशल महल जो है आपके चंदेरी में स्थित है। चंदेरी। कौशल महल कहाँ स्थित है? चंदेरी। अगला क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ पर स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्था जो है वो बेंगलोर में स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है भारतीय विज्ञान संस्था। जो नया है हमसे जुड़ना चाहता है डेली फ्री क्लास में, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं 9753749986 पर। छत्तीसगढ़ का राज्य पशु कौन सा है? तो आप सभी को पता है, जंगली भैंसा छत्तीसगढ़ का। इन देशों में से कौन सा भारत की सीमा नहीं है? भारत की सीमा कौन सी नहीं है? तो आप सभी को पता है, चीन, बांग्लादेश, थाईलैंड। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या थाईलैंड। इन देशों में से कौन सा भारत की सीमा में नहीं है? थाईलैंड। भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनाया जाता है? भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनाया जाता है? वेरी गुड, बिल्कुल से कल्पकम। कल्पकम। अगला वेंकट रमन रामकृष्ण ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया था? तो अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार जो दिया था वेंकट रमन ने, रसायन। अगला यह काल जिसे हिंदू धर्म का स्वर्ण युग कहा जाता है किसके शासन के अधीन था? स्वर्ण युग कहा जाता है किसके शासन के अधीन था? तो गुप्त के अधीन था, गुप्त शासन के। वह काल जिसे हिंदू धर्म का स्वर्ण युग, हिंदू धर्म का स्वर्ण युग कहा जाता है जो गुप्त के शासन काल के अधीन था। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो वी कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत कोकिला कौन थी? तो आप सभी को पता है, बताइए भारत कोकिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, भारत कोकिला। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल जो है वो कौन सा है? तो कमल है आपका भारत का राष्ट्रीय फूल। अगला सत्य हरिश्चंद्र किसके द्वारा लिखा गया था? हरिश्चंद्र किसके द्वारा लिखा था? भारतेंद्र। चलिए अगला, मध्य प्रदेश की मार्शल आर्ट अकादमी कहाँ पर है? मार्शल आर्ट अकादमी जो है वो भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल लोकसभा के वक्ता रह चुका है?
मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल जो हैं वो लोकसभा के वक्ता रह चुके हैं? आरपी बलराम, बीडी शर्मा, केसी रेड्डी। बलराम जाखड़। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12 अनुसूचियां हैं। जहांगीर का जन्मजात नाम क्या था? जहांगीर का जन्मजात नाम क्या था? तो जहांगीर का जन्मजात नाम था सलीम। साइंस के क्वेश्चन ले लेते हैं। साइंस से ले लेते हैं। जब तनुकृत सल्फ्यूरिक अम्ल को चूने के जल में मिलाया जाता है तो कौन से उत्पादन का निर्माण होता है? जब तनुकृत सल्फ्यूरिक अम्ल को चूने के जल में मिलाया जाता है तो कौन सा उत्पाद का निर्माण होता है? तो कैल्शियम सल्फेट और पानी का। किसका? कैल्शियम सल्फेट और पानी का। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ आपके सामने? अगला क्वेश्चन ये रहा। साइलो और धान्यागार क्या है? साइलो और धान्यागार क्या है? तो साइलो और धान्यागार जो हैं वो क्या हैं? वो हैं अनाज के भंडारण के लिए और उसे कीट, चूहों और अन्य पीड़ितों से सुरक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर गोदाम है ये साइलो और धान्यागार। अगला, दीर्घ अवधि तक जारी रहने वाले प्रबल शोर से हो सकता है। दीर्घ अवधि तक जारी रहने वाले प्रबल शोर से हो सकता है। क्या हो सकता है? उक्त रक्तचाप, कान के पर्दे की क्षति, तंत्रिका अवरोध, उपरोक्त सभी। लेंस का उपयोग व्यापक रूप से चश्मे में किया जाता है। इसके लिए लेंस का प्रयोग व्यापक रूप से चश्मे में किया जाता है। इसके लिए जो होता है नेत्र दोषों के संशोधन के लिए। अगला, पश्मीना क्या है? ये पश्मीना क्या है? तो कश्मीर बकरे से प्राप्त ऊन। कश्मीर बकरे से प्राप्त ऊन ये है पश्मीना। अगला, बुर्नस बर्नर की लो का सबसे गर्म भाग कौन सा है? बुर्नस बर्नर की लो का सबसे गर्म भाग कौन सा है? तो वायुमंडल। बुर्नसेन बर्नर की लो का सबसे गर्म भाग जो होता है वो वायुमंडल होगा। एक वर्ण दर्पण का सबसे सामान्य उदाहरण कौन सा है? एक वर्ग दर्पण का सबसे सामान्य उदाहरण है गोलीय दर्पण। शरीर तभी संचलन कर सकती हैं जब घर्षण बल जो होगा वो कैसा होगा? शरीर तभी संचलन कर सके जब घर्षण बल जो होगा लगाए गए बल से कम होगा। वह जीव जिसमें नाभिकीय पदार्थ और कोशिका द्रव्य के बीच नाभिकीय झिल्ली नहीं होती हैं वो क्या कहलाता है? वह जीव जिसमें नाभिकीय पदार्थ और कोशिका द्रव्य के बीच नाभिकीय झिल्ली नहीं होती हैं उसे हम कहते हैं प्रोक्रियोटिक्स। क्या कहते हैं? प्रोक्रियोटिक्स। गति की मूलभूत इकाई कौन सी है? मीटर प्रति सेकंड गति की मूलभूत इकाई। ऑक्सीजन का परिवहन शरीर की सभी केशिकाओं में किसके द्वारा किया जाएगा? ऑक्सीजन का परिवहन शरीर की सभी केशिकाओं में किसके द्वारा होगा? आरबीसी के द्वारा, रेड ब्लड सेल के द्वारा। गुड़हल का प्रवर्धन किसके द्वारा आसानी से किया जाएगा? गुड़हल का प्रवर्धन किसके द्वारा आसानी से किया जाएगा? तो तने के द्वारा। थर्मामीटर का वह हिस्सा
जो पारा के स्तर को अपने आप गिरने से रोकता है, थर्मामीटर का वह हिस्सा जो पारा के स्तर को अपने आप गिरने से रोकता है, उसे हम कहते हैं किंक। ये मैंने आपको साइंस और जीके करवाया है। आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या एएनएम की तैयारी कर, दोनों के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपकी अब डेली क्लास स्टार्ट हो जाएगी लाइव। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।